हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। और आप सब कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये हो रहा है शाम के 4 बजे का टाइम। तो मैं कर रही हूँ अपनी ब्लॉग की शुरुआत और बना रही हूँ गोंद के लड्डू। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करके जाना और बेल आइकन भी दबा देना। और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद। और सब लोगों को हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग मेरे ब्लॉग देखें, मुझे कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। के साथ साथ हम कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी और बातें जो होती तो बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी साबित होती हैं हमारे लिए और हमारे सामने वाले के लिए। तो हम लोग कोई काम अपनी लाइफ में नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, और हम उस काम को कर ही नहीं पाते हैं। सिवाय एजुकेशन के अलावा हम ऐसा कोई एक्स्ट्रा काम करने में बहुत झिझकते हैं। कभी हम अपनी एज को देखते हैं, कभी हम परिवार को देखते हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे हमारे, कि हम इस एज में ये कर रहे हैं या हम उस एज में ये कर रहे हैं या उसके बच्चे ये कर रहे हैं। हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं जब कोई हम एक्स्ट्रा काम करना शुरू करते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी हमारे आंगन अंदर समस्या है कि हम अपने काम को कभी कर ही नहीं पाते। जब हम कभी कर ही नहीं पाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। जो करना चाहिए खुद अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हमें जो करना है वो ठीक होना चाहिए और हम सही रास्ते पर जाने चाहिए बस, और अपने काम को शुरू कर देना चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारी जीवन में आगे ना बढ़ने का सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग। जो एक कहावत भी है कि सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग। तो बस इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और हमें सही करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हमें इधर उधर की कुछ भी बातें नहीं सोचनी चाहिए। तभी हम कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। और हम अपने जो भी करना चाह रहे हैं और जो भी मुकाम हासिल करना चाह रहे हैं, आपने अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ करना चाह रहे हैं तो हम तभी कर सकते हैं, वरना हम कर ही नहीं सकते हैं। तो बस आगे से ध्यान रखना चाहिए सबको कि जो करो अच्छा करो, किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि लोग समाज है, अच्छा करो तब भी ताने देते हैं, ख़राब करो तब भी ताने देते हैं। ताने तो पड़ने ही हैं क्योंकि कोई किसी का अच्छा सोचता ही नहीं है आज के ज़माने में, तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस इसी के साथ अपना काम शुरू करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अपने जो सपने हैं और ख्वाब हैं उन्हें पूरा करने चाहिए। तो इसी के साथ मेरा आधा ब्लॉग हो गया है ख़त्म, क्योंकि मैंने बना लिए गोंद के लड्डू। आजकल गोंद के लड्डू मेरे यहाँ बहुत बनाएंगे क्योंकि सर्दी है तो बच्चे खूब खा लेते हैं। और पता है सबसे बड़ी बात है कि मेरे यहाँ दोज के गोले जो होते हैं ना वो फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी कच्ची गोले ना कोई खा ही नहीं पाता। तो इसके ज़रिए बच्चे सारे खा लेते हैं और अपना फिनिश भी हो जाते हैं, नहीं तो वो रखे रखे ख़राब भी हो जाते हैं। तो बस 4 बजे का जब टाइम था उसके बाद देखो मैंने घड़ी दिखाई थी, बज रहे थे 6:30। मैंने शुरुआत करी थी गोंद के लड्डू से और अब बना रही हूँ झाड़ू शाम का लगा के। मैं बना रही हूँ आज राजमा। तो ये है मेरे राजमा, जो वो वाले वाइट वाले होते हैं चितकबरे वाले, वो हैं ब्लैक वाले राजमा, इस बार नहीं आए हैं। तो मैं बस वही बना रही हूँ। तो आप भी गोंद के लड्डू बनाइएगा, फिर मुझे कमेंट करिए कैसे बनते हो, कैसे लगते हैं। और बहुत जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा 1 घंटा लगा था मुझे, 1 डेढ़ घंटा, क्योंकि मैंने ऐसे ही शुरू करी थी। और आजकल दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं। कब सुबह से शाम हो जाती है काम करते करते पता ही नहीं चलता। सुबह के काम के बाद 1 घंटे का रेस्ट ही मिल पाता है, बाकी फिर से हो जाता है। क्योंकि जब मैंने दिखाया था बाहर अंधेरा था
5:30 6:30 जाने कितना बज रहा था, 6:30 बज रहे थे। तो हल्का हल्का बिल्कुल ऐसा हो गया था, तो मैं लाइट नहीं जलाई थी। अब बस साथ ही साथ मैं अपने इसमें अदरक लहसुन और प्याज चॉप कर लेती हूँ। उधर मैंने तेल चढ़ा दिया, तो क्या होता है जल्दी जल्दी ऐसे काम फिनिश होता है और किचन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होता है। वैसे आजकल बहुत छोटे दिन पड़ते हैं, और फिर मैं छोटे हों और या गर्मियों में ऐसा ही, ज़्यादातर मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि मुझे धीरे धीरे काम करना बहुत बेकार लगता है, आराम आराम से। तो मैं सोचती हूँ सारे काम जल्दी हो जाएं, इससे क्या बहुत जल्दी हो जाता है काम और अपना टाइम भी काफ़ी बच जाता है, कुछ अपना समय निकाल के कुछ कर भी सकते हो एक्स्ट्रा काम। तो अभी तो फ़िलहाल मैं कोई एक्स्ट्रा काम बुनाई उनाई का कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अंगूठा मेरा सही नहीं है। वैसे मैं बुनाई कर लेती हूँ सर्दियों में, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं हो पा रही है। तो बस मैंने उसमें लहसुन प्याज वगैरह डाल दिया है उसके, और आज मैं अलग तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं उस तरीके से। छोले राजमा टेस्टी बनते हैं, पनीर भी टेस्टी बनता है। तो मैं अदरक लहसुन प्याज के साथ ही टमाटर डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी। इधर मैंने चढ़ा दिए चावल, उसमें डालने फ्रिज में से लेने जा रही हूँ मैगी मसाला। तो थोड़ा सा ये पास्ता मसाला यानी मैगी मसाला डाल दिया है, क्योंकि बच्चे कहते हैं थोड़ा सा मसाला डाल दिया करो। नमक और घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं घी डाल दूँगी, और तेज़पात के पत्ते। तो इससे क्या टेस्टी चावल बनते हैं, अपने वैसे भी खा लो और सब्ज़ी से भी खा लो। तो ये चावल मैंने रख दिए हैं, साथ ही पक जाएंगे। और इधर मेरे टमाटर अभी गल रहे हैं उसमें, तो टमाटर अगर गल गए होंगे तो मैं इसमें डाल दूँगी सारा मसाला, और उसके बाद डाल दूँगी राजमा। फिर उसे थोड़ी देर में पकने दूँगी, उसके बाद डालूँगी पानी, क्योंकि साथ ही अगर मैं राजमा के साथ ही पानी डाल दूँगी ना, तो उससे क्या सब्ज़ी का रंग बिल्कुल अच्छा नहीं आता, पीला पीला आता है। और अगर अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा ना मसाला और राजमा, बढ़िया से तेल छोड़ने लगेगा, तब हम लोग पानी डालते हैं ना, तो इसका रंग बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। चाहे वो कोई भी सब्ज़ी हो, फिर राजमा ही नहीं, कोई भी सब्ज़ी हो, उसका रंग बहुत अच्छा आता है। और ये मैं थोड़ा सा डालूँगी इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, क्योंकि मैंने साथ में बेकिंग पाउडर डाला नहीं, तो मैं बॉईल करती नहीं राजमा, तो इसमें हल्का सा मैं डाल देती हूँ, इससे क्या गल जाता है। और ये आ गया मेरा दूध, शाम को ड्यूटी से आ गए हैं, उधर से दूध लेके आए हैं।
तो ये डोलची भी मुझे तुरंत देनी है, क्योंकि ये डोलची दूध वाले की है, मेरी नहीं है। इस बार सुबह आज ले नहीं गए थे तो बोल रहे हैं कि मुझे डोलची देने जानी है। उसने कही है मुझे वापस डोलची चाहिए, क्योंकि कहीं और दूध ले जा रहा हो। तो मैंने ये छान दिया है और मैं मांज रही हूँ, तो मुझसे मना कर रहे हैं कि ऐसे ही धो दे जल्दी। और वो जल्दी खड़ा है मतलब ले जाने के लिए। तो बस अब ये लाए हैं चिकन की टांगें, मुर्गे की टांगें, क्योंकि ये रोस्ट करेंगे बच्चे माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव आया है दीपावली पर, तो अब इसमें रोस्ट करेंगे। क्योंकि सब्जी तो वो है बहुत मतलब रोज़ ज़्यादा मिर्च मसाला हो जाता है। रोस्ट करने में क्या बहुत अच्छा रहता है, फ़ायदा भी करता है, क्योंकि तेल चिकनाई नहीं होती है, मसाला भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं बोलती हूँ रोस्ट करके ही खा लिया करो। तो बस मैं जा रही हूँ उन्हें डोलची देने बाहर। और देखो ये हो गया है, देखो अंधेरा। ये डोलची दे आई मैं, तो ये दे आएंगे और फिर मैं आ गई किचन में। बर्तन बहुत हो जाते हैं। ये मैंने परात ना लड्डू अभी उसमें वो करे थे, तो इसमें काफ़ी घी है, तो मैंने ये अभी साफ़ नहीं करी है, ना ही सिंक में डाली है, क्योंकि मुझे इसी में आटा मलना पड़ेगा। मैं इसी में आटा मलूँगी, क्योंकि मुझसे ये चीज़ें बर्बाद नहीं होती। और इसमें काफ़ी घी लगा हुआ है, कितना भी पोंछो नहीं पुछता है। तो मैंने वो रख रखी है अपनी परात। तो मैं ज़्यादातर मेरे ब्लॉग देखते रहना, मैं ऐसे ही काम करती रहती हूँ कि मुझे वेस्ट करना बहुत बेकार लगता है। और ये मैरिनेट करने के लिए दही आज था ही नहीं, तो थोड़ा सा उसमें डला था, मैंने वो थोड़ा ही सा डाल लिया। इसी को सारा मसाला वसाला डाल के इसकी जो टांगें हैं ना, उसे मैरिनेट करके मुझे रखना पड़ेगा 1 घंटे के लिए। उसके बाद ये बच्चे रोस्ट करेंगे। और मैं राजमा चला रही हूँ, तो अच्छे से राजमा भुन गए हैं और इसमें मैं पानी डाल के रख दूँगी। तो इस ब्लॉग में रोटी और मैंने कोई भी किचन का काम शेयर नहीं करा। ये 2 ही गोंद के लड्डू और ये राजमा ही शेयर करे हैं। ब्लॉग इतना ही था। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।